ये अपना गुप्त बात है। 0 से 10 पाई तक। क्वेश्चन क्या था बाबू? साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx लगा के, ठीक है? तो मैं बना देता हूं इसका ग्राफ। साइन एक्स डिग्री 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 2 पाई के बीच में ये इतना ही ग्राफ बनेगा ना। तो अगर 0 से 2 पाई कर ले, उसी का 5 गुना होने वाला। जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे क्या मिलेगा? 0 से 1 वाले बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है? 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हो जाएगा 0, ऐसा बन जाएगा। चौंक है क्या? इसका बन जाएगा -1। ये हुआ 0 से 2 पाई के बीच में। बताओ अब ये ग्राफ का एरिया कितना बनता है? इसका क्या मतलब होता है? एरिया ही तो होता है। इसका मतलब क्या? इंटीग्रेशन मतलब एरिया। इन ब्लू वाले ग्राफ एक्स एक्सिस से बनने वाला एरिया, यहाँ कितना है एरिया? 0। यहाँ कितना है एरिया? 0। और यहाँ क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी गहराई 1 है, चौड़ाई पाई है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा जी? पाई। कितना हो जाएगा? पाई। और ऐसा कितने बार? तो क्या ऐसे 5 टाइम्स ऑफ 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, कितनी वैल्यू है इसकी? इसका कितना वैल्यू है? 5। कितना हो गया ये? 5 पाई। लेकिन जो एरिया नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस के, उसको जो एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसे नेगेटिव एरिया बोलते हैं। तो इसलिए इसमें क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा -5 पाई। आंसर क्या हो गया? -5 पाई। बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? कितना सिंपल था, सरल था, आसान था, आपने किया ही नहीं। अब बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है ना रॉकेट साइंस? चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा दुखी नहीं हूँ इस बात से। ए, लिखने लग गया, आगे पढ़ते हैं। फंक्शन टाइप, फंक्शन नंबर, फंक्शन 15 क्वेश्चन, 15 फंक्शन हो चुका है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट पढ़े तो अभी लीस्ट पढ़ेंगे। फंक्शन, ये रिलेशन को चालू हुए बहुत दिन हो गए क्या? शुरुआत में बहुत टाइम लगा, अब तो धड़-धड़ हो जाएगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए ना आप? ऐसा दिखता है। इसी को पढ़ते हैं लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। 3.57। इसका मतलब होता है इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप लोग बोलते नहीं हो, बड़ा दुख लगता है मुझे सोच के, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बोलो ना, पहले देख ही लो, अब बोलो। इक्वल टू एक्स, एक्स के इक्वल या फिर उससे बड़ा। एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। आप लोग हंस रहे हो इस गाने पे? अच्छा, अरे इसका तो एक मीम भी है भाई। अरे मेरे दिमाग में नहीं आया। क्या अच्छे गाने की चैया चैया कर दिया है। बड़े बुरे लोग हैं यार धरती पे। देखो ऐसी गंदी चीज के लिए जय श्री राम यूज नहीं करते। चलो बाबू 8.0 को बताओ। 8 ही हो जाएगा।
-1.56 का बता, -1 हो जाएगा। अब देखेंगे ग्राफ, जीरो का कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा। इसके आगे करने की जरूरत, पर फिर भी करेंगे। क्या हम लोग मतलब जरूरत वाले काम थोड़ी नहीं करते हैं। चलो इसके देखो, -1 का कितना हो जाएगा, -2 का कितना हो जाएगा, -3 का, वो हो ही नहीं सकता, हो सकता है पर यहाँ कैसे करें, ऐसे हो जाएगा। 0.1, 0.1 का 0.2, 0.3, 0.4, गिरी 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 गिरी, ये छोड़ के ये लेके थोड़ा सा ये ब्रह्मास्त्र टाइप दिख रहा है। टीवी सीरियल में ऐसा रहता है थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र। आप लोग क्या कर रहे हैं यार, मेरी बात नहीं सुन रहे हो। ब्रह्मास्त्र धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ये वाले ग्राफ, ये क्या है जी, y इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है, 0, -1, -2, ठीक है। ये भी स्टेप ऑफ फंक्शन जैसा ही है, बस स्टेप ऑफ फंक्शन थोड़ा लेफ्ट है। ये ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो गया ना, और इसका ये भी बदल गया डायरेक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ। अलबेला सजन आयोरी मोराती मन सुख पायोरी अलबेला। कर लोगे? आप क्या करोगे, मैं ही करता हूँ। क्या आप फालतू एक आध घंटा टाइम खराब कर दोगे? शर्म नहीं आता है मैं ऐसा बोलता हूँ तो? आना चाहिए, दिल पे लगनी चाहिए बात। बनन बाबू, बाबू हाथ में हाथ डाल के बैठे। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ये हाइट कितना हुआ बाबू? 4। ये हाइट कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 1। x की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ 1। यहाँ कितनी रहेगी? √2। यहाँ कितनी रहेगी? √3। ठीक है। अब समझो बच्चों, बच्चों लोग, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे तो x² की वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगा, और जब x² की वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगा तो इंटीग्रल वैल्यू 1 रहेगा। चौंक गए ना? चौंक गए ना? जब x की वैल्यू 1 और √2 के बीच रहे तो x² की वैल्यू 1 और 2 के बीच रहेगा। तो अगर x² की वैल्यू 1 और 2 के बीच रहेगा तो ग्रेट लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 रहेगा। चौंक गए ना? चौंक गए? जब x की वैल्यू √2 √3 के बीच रहे तो x² की वैल्यू 2 और 3 के बीच रहेगा, तो उसका लीस्ट इंटीजर वैल्यू 3 रहेगा। चौंक गए ना? हाँ बोल रहे हो? चौंक गए? अरे हाँ यार बोल रहे यार, खुद में बना, मुझे भी बना। जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में रहे ना,
√3 और 2 के बीच में रहे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 और 4 के बीच रहेगा, उसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना रह जाए, मिल जाएगा 4। आपको जो एरिया कैलकुलेट करना है वो है एरिया दिस प्लस जो पच्चा, ठीक है। ये एरिया गिनना है, बिल्डिंग में लग रहा है देखने में। बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, Δ1। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा। ये फालतू चकबोदी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एरिया भी लिख सकते थे हम, Δ1 Δ2, फालतू टाइम बाद। ये कितना है 1। इसकी विड्थ कितनी है जी, √2 - 1। हाइट कितना है 2, प्लस अगले की विड्थ कितनी है जी, √3 - √2। हाइट कितनी है 3। अगले की विड्थ कितनी है 2 - √3। हाइट कितनी है, कैलकुलेटो आया कैलकुलेशन से, 9 - √2 - √3। ऐसा आपने पहले ही ऐसा किया था, वाह बहुत अच्छे। किस किस ने ऐसा किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोरे मैं नहीं होता तो आप लोगों का क्या होता। सोचो कोई फीमेल कैलकुलस टीचर होती तो आप लोग क्या करते। अब करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 16। ना 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 ना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस प्रकार से x रिप्रेजेंट किया जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। इसको क्या पढ़ेंगे, FPF। क्यों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इन शॉर्ट FPF बोलेंगे। और ये वाला ब्रैकेट के बारे में जब तक लिख के ना दिया हो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तब तक इसे कर्ली ब्रैकेट माना जाएगा। जब तक क्वेश्चन में लिख के ना दिया हो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तब तक इसे क्या माना जाएगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन देता हूँ ना तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसलिए लिख के देने की जरूरत। लेकिन किताब में या फिर बुक में जब क्वेश्चन आएगा तो वो लिख के देगा कि इसको कब बिग ब्रैकेट मानना है, कब स्मॉल ब्रैकेट मानना है, और कब मिडिल ब्रैकेट मानना है, और कब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मानना है। इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, इस x में से अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू माइनस कर देंगे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। आपको नहीं लग रहा बड़ी सीधी बात है, बड़ी सीधी बात है भी है। बात तो बहुत ही सीधी है पर इसका एप्लीकेशन रहता है रुला देता है। जैसे कल को किसी ने 3.25 कर दिया तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना लिख दोगे आप, 0.25। कल को किसी ने 8.19 कर दिया, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना लिख दोगे आप, 0.19 लिख दोगे। अच्छा एक बात आपको बता देता हूँ कि फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, परंतु जीरो अगर किसी नंबर का फ्रैक्शनल वैल्यू है उस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं, वो पता है आपको। वहीं अगर नेगेटिव 2.6 लिखा हुआ है और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू पूछा है तो 0.6 ना होगा, कितना हो जाएगा, 0.4। आप समझ रहे हैं मेरी बात। वहीं नहीं समझ रहे तो क्या करूँगा मैं, चलो बताओ इसका कितना हो जाएगा, 0.83 हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल कभी भी नेगेटिव ना होता है। अब इसका अगर आप बना के देखेंगे, देखो कभी फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखे हो, कोई देखा क्या मेरे अलावा, कौन ही देखेगा। आपको मैं खुद बनाने दूंगा तो बना लोगे, नहीं बनाओगे, गलत बनाओगे। देखो ग्राफ बनाना बहुत ही सरल है।
कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस को एक बार ध्यान में रखना है और खींच देना है। 0 पर x की वैल्यू, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना रहेगा? 1 पर फ्रैक्शनल वैल्यू कितना रहेगा? 1 पर फ्रैक्शनल वैल्यू कितना रहेगा? 0। सलाम वालेकुम। 2 पे फ्रैक्शनल वैल्यू कितना रहेगा? 3 पे कितना रहेगा? 4 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे, बहुत सारे पॉइंट मिल गया, ज्वाइन कर दो, खत्म खत्म। जीरो 0.1 पे एक्सप्रेशंस ना तो कहो, मुंह दिया भगवान ने बोलने के लिए। गाल पे डिंपल बड़े क्यूट पड़ते हैं आपके, हैं शाहरुख खान हैं। हमारी पुरानी जनरेशन, छोड़ो कुछ बोलना गलत बात है, शाहरुख खान का फैन था यार, ये करता था वो आदमी। चलिए जी, मिस्टर खान, जीरो 0.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू, 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, 0.5 का, 0.9 का। बोल कर रहे हो? हाँ, कम से कम लिप सिंक तो करो, जैसे वो प्रेयर बदलने पे होता था। अचानक कोई प्रेयर बदल दिया, अब याद तो है नहीं, तो लिप सिंक ही कर लो। 0.9 का, 0.99 का, 0.9999 का, 0.99999999999999 का, है जैसे ही 1 होगा बन गया क्या? आपने देखा कि क्या हुआ है? 0 पर नहीं देखा, देख लो वापस से, अंधे गूंगे। 0.1 का, 0.1, 0.2 का, 0.2, 0.3 का, 0.3, 0.9 का, 0.9। जैसे 1 हुआ, वैल्यू कितनी हो गई? 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.3 का 0.3, 1.4 का 0.4, 1.5 का 0.5, 1.9 का 0.9, 1.99 का 0.99। जैसे ही 2 हुआ 0 हुआ। 2.1 का 0.1, 2.2 का 0.2, 2.3 का 0.3, 2.9 ठीक है, ठीक है। जैसे ही 0.1 के नेगेटिव होंगे, 0.1 का नेगेटिव, -0.1 का, -0.1 का 0.9, -0.2 का 0.8, -0.2 का बन गया क्या? ठीक इसी प्रकार इधर बनेगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, फिर कोई बात नहीं। ये बना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, लिख डालिए। अभी फ्रैक्शनल पार्ट का एप्लीकेशन करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन में ही यूज होगा।
अगर आप में से किसी ने भी इस क्वेश्चन को बना दिया तो कल मेरी तरफ से एक चॉकलेट उसको। हाँ, पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अधिकतम समय सीमा 3 मिनट का रहेगा। ये दोनों तो एक ही साथ आंसर दिया है, पाई पाई। पहला आंसर आया पाई, दूसरा आंसर आया पाई, तीसरा आया पाई माइनस, चौथा आया पाई। 3 मिनट में 1 मिनट बचा अभी। जीरो। आप तो अद्भुत हो जी। पाई, पांचवा आंसर आया, अगला है पाई। पाई -3 भी आया है बच्चों का। तीन मिनट होने में 20 सेकंड बचा। जीरो आया, जीरो आया। बच्चों, ए बच्चों, ये रहा जो खुद फ्रैक्शनल है, जो खुद फ्रैक्शनल है। ये खुद एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। अरे मार्कर है कि इरेजर है? ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू इतनी ही रहेगी। यहां पर से फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। इंटीजर से इंटीजर पर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। इधर रहेगा जीरो। अब बताओ, ये अगर 0.1 है तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी रहेगी? 0.1। ये 0.2 है तो फ्रैक्शनल वैल्यू, ये 0.7 तो फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसा कर्व है ठीक वैसा ही बनेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक वैसा ही बनेगा। समझे? तो ये रहा ऐसा और ये रहा ऐसा। इससे पहले भी मैंने एक दिन कर्व और इंटीग्रेशन बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि इसका एरिया 1 होता है, इसका एरिया 1 होता है। याद है क्या? नहीं तो इंटीग्रेट कर लो sin x के 0 से पाई/2 तक। एरिया कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, ओके। अब अगर ये है, ये 0.1 है तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? -0.1 फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 0.9 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ये जितना कह रहा है, ये 0.2 है तो फ्रैक्शनल वैल्यू 0.8 हो जाएगा। ये 0.3 है, फ्रैक्शनल वैल्यू 0.7 हो जाएगा। नहीं समझे? मतलब उतना ही जितना कि ये है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू इतनी रहेगी क्या? डायरेक्ट सिमिलर ग्राफ यहाँ बना देते हैं, लेकिन आपके दिमाग से बहुत ऊपर जाएगा, मुझे पता है। यहाँ तो आपकी बुद्धि को हैंग होना स्वाभाविक सी बात है। मेरे पास एक और तरीका है आसान, जिससे मैं बता सकता हूँ, पर मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा। जब क्वेश्चन बना लूँगा तब अप्लाई करूँगा। ये कितना है? 0.1, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.9। मतलब पुराने वाले इंटीजर से जो गैप है वही तो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। समझे? ये कितना है? 0.3 सपोज, जो कि 0.5 लग रहा है, तो 0.5 है तो ये हो जाएगा 0.5, ये 0.6 है तो ये हो जाएगा 0.4, ये 0.9 है तो ये हो जाएगा 0.1। तो मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू से बनने वाला एरिया इतना ही बनेगा जितना कि इसका बना है। ध्यान से देखो तो, प्रीवियस इंटीजर से इस नंबर के बीच का गैप ही फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। तो प्रीवियस इंटीजर इधर क्या है? -1।
-1 से इस नंबर के बीच का गैप, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं है ये, जो भी है ये ट्रायंगुलर तो नहीं है, ट्रायंगुलर शेप टाइप का बना हुआ है। और ठीक इसी प्रकार का ग्राफ इधर भी बनेगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को, तो हमें ये वाला एरिया गिनना है, हमें ये वाला एरिया गिनना है, और हमको ये वाला एरिया गिनना है। ऊपर वाला एरिया कितना है जी? ऊपर वाला एरिया कितना? 2 हो जाएगा। नीचे वाला कितना होगा? नीचे वाला ये एक रेक्टेंगुलर है, क्या है ये? रेक्टेंगुलर, जिसकी एरिया कितनी है? पाई, और उसमें से 2 गायब कर देंगे, 1 और 1, पाई माइनस 2, ये एरिया हो गया पाई माइनस 2। अब ये एरिया नीचे बना है कि ऊपर बना है? नीचे बना है, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो इसलिए इसके बनना ऊपर ही था, भले हमने नीचे गिने हो। तो ये पाई माइनस 2 रह जाएगा। अब पाई माइनस 2 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा? पाई। तो पाई किस किस का था? 3 मिनट के पहला आंसर किसका था? आपका कि आपका? दोनों के साथ में था। सबसे पहले किसका था? तो चॉकलेट किसको मिलेगा फिर? दोनों चॉकलेट का हंस लूंगा मैं। हाँ, ये सही तरीका है। दोनों का एक ही साथ आंसर था क्या? ठीक है, एक चॉकलेट में फिर आप दोनों बांटेंगे। आपका बहुत देर बाद आया था। आपका आंसर इन लोग साथ आया था क्या? 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड तो बाद हो गया ना। दूसरा तरीका ये कहता है कि 0 से 2 पाई तक आप साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए dx लगा के, अब -0 से 2 पाई तक ये साइन एक्स का इंटीजर को इंटीग्रेट कर दे, ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू ही है। और 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू 0 होगा। देख लो ना, ये +2 और ये -2 कितना हो जाएगा? साइन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू बनाएंगे तो इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा? ये 0, अभी ये 0 0 निकाला था हमने, और इसका कितना निकाला था? इंटीग्रल वैल्यू तो यही ना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था मैंने, क्या आया था? पाई आया था, माइनस पाई करके उसे 5 पाई से मल्टीप्लाई किया था पहले ही क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। तो ये रहा, क्या रहा? ये 0 और माइनस पाई, आंसर क्या हुआ? प्लस पाई। ये तरीका से भी बनाया जा सकता है। ये तरीका छोटा था, आसान था, इसलिए मैंने ये अप्लाई नहीं किया। मैंने वो अप्लाई किया ताकि बुद्धि को ज़्यादा जोर पड़े। अब आप मुझे बताओ कि आपने कैसे बनाया। अगर आप ऐसे बनाए हो तो चॉकलेट के हकदार नहीं हो कायदे से। आपने कैसे बनाया? कैसे? तरीका गलत है, मतलब चॉकलेट के हकदार नहीं रहे आप। अच्छा, लड़का ईमानदार है यार। आपने कैसे बनाया मैम? ये तरीका लगा के? तो वो तरीका लगा के, तो फिर तो सही बात है। हालांकि तरीका दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ बहुत कम दिमाग लग रहा है, वहाँ तेज दिमाग लग रहा है। दो सेकंड लेट हुए थे, अब वो क्या कर रहे हो ये? अरे अरे, पेट में दुखेगा भाई। फेंको उसको।